बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला सुना दिया है। तमाम दायर होने वाली दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए जो जजज ने एक रेड कारपेट बिछाई थी उसको वक्ती तौर पर खींच लिया है। इस फैसले की क्या तफसीलात हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ आज एक वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंचे हैं और मुस्लिम लीग के कारकुनान आपस के अंदर किस तरह लड़ पड़े और तशद्दुद किया, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की लड़ाई, इसहाक डार ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान का क्या मौजूदा जो सूरत हाल है उससे ताल्लुक है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ के हवाले से मशहूर है कि जब से वो इक्तदार में आए हैं 90 की दहाई से लेकर आज तक मुसलसल जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनके साथ उनकी नहीं बनी। जनरल वहीद काकड़ और दीगर जितने भी जिनका जिक्र होता है, परवेज मुशर्रफ, और फिर आप देख रहे हैं कि जनरल बाजवा, उनके साथ मुसलसल उनकी लड़ाई रही। और अब जो जनरल आसम मुनीर हैं उनके हवाले से भी यही आ रहा है कि वक्त आना है। अभी वक्ती तौर पर तो इमरान खान का इशू है, लेकिन इनके साथ भी जो है वो नवाज शरीफ की लड़ाई होगी। और लड़ाई की एक जो बड़ी वजह है वो ज़ाहिर है, जब नवाज शरीफ एक बयानिया देने की कोशिश करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि साबिक जो आर्मी चीफ हैं और DGI हैं उनके खिलाफ एक्शन करूंगा, फलां जजज के खिलाफ एक्शन करूंगा, तो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। उनको भी इल्म है कि ये वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही शख्स कर सकता है जो अवाम की ताकत के साथ आए, जिसका जो तकिया है वो अवाम का वोट हो, ना कि एस्टैब्लिशमेंट की गोद। लेकिन यहां पर चूंकि एस्टैब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर अगर किसी ने आना है तो फिर वो ना एहतसाब कर सकता है, ना इस्लाहात कर सकता है और ना मुल्की निज़ाम को किसी भी सूरत के अंदर दुरुस्त कर सकता है, क्योंकि अक्सर उनका आपस के अंदर टकराव होता है। ना इमरान खान की जो मिसाल है वो हमारे सामने है। अब यहां पर जो सूरत हाल है वो दूसरी तरफ तब्दील हुई है। इसहाक डार कहते हैं कि इमरान नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? असल मामला तो वो जो बयान कर रहे हैं वो कहते हैं वज़ीर आज़म बने तो इस बार नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं होगा। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप मुखलस, मेच्योर और कमिटेड है और मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। अब ये इसका मतलब ये है कि पहले वाली जो फौजी क़यादत थी वो कमिटेड नहीं थी, वो मेच्योर नहीं थी, वो मुखलस नहीं थी, कमिटेड नहीं थी। अब ये तो बड़ी अजीब एक किस्म का इल्ज़ाम है। तो आर्मी चीफ तो जो भी आता है इदारा उसको मेच्योर ही कहता है, मुखलस कहता है। एक सेकंड लेफ्टिनेंट से जो शख्स प्रमोट होता है आर्मी चीफ पहुंचने तक, आप देख सकते हैं कि कितने उन्होंने पापड़ बेले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेच्योर नहीं थे और अब लड़ाई नहीं होगी। तो असल मामला जो है वो इसका दूसरा माना ये होगा कि इसहाक डार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपने जो स्टेटमेंट है, अपना जो बयानिया है उससे वो हट चुके हैं। उनको कोई जो है वो चूंकि चूं चढ़ा नहीं करेंगे। जो वजीर आजम के इख्तियारात जिस तरह इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है, ओवरऑल मुल्की कंट्रोल है, तो कंट्रोल से भी नवाज शरीफ को कोई मसला नहीं होगा। और खास तौर पर जो भी करप्ट शख्सियात होती हैं उनको इस तरह के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्होंने अपना माल बनाना होता है और लंदन के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, औलादें लंदन के अंदर हैं, वो सिर्फ यहाँ पर इक्तदार के लिए आते हैं। तो जब वो यहाँ पर इक्तदार के लिए आते हैं तो ज़ाहिर है उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं है। तो शायद वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो असल में नवाज शरीफ हैं वो उन्होंने अपने बयानिए को कंप्रोमाइज कर लिया है, तो लिहाजा कोई इसके अंदर जो है वो ये मसला नहीं है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उनको ये अंदाजा हो गया है कि अवाम उनके साथ नहीं है। नवाज शरीफ लंदन से रवाना हो चुके हैं, सऊदी अरब के अंदर वो उम्रा की अदायगी करेंगे और उसके साथ ही वो शाही खानदान से कुछ मुलाकातों की कोशिश करेंगे। फिर वो UAE के अंदर आएंगे और दुबई से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना है। पूरा जहाज बुक करवा लिया गया कि कहीं कोई मुखालफ सहाफ़ी या कोई ऐसा बंदा ना हो और कोई ऐसा मामला ना हो कि जहाज के अंदर अगर नवाज शरीफ और चंद लोगों की सीटें रखी जाएं और आम आवाम वहीं पर गो नवाज गो और चोर डाकू के नारे लगाने शुरू कर दे, तो ये भी उनको पूरी तरह जो है वो टेंशन है इस मामले के अंदर। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो नून लीग का जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसके अंदर जो मरियम नवाज का बयानिया, किसी को गाली देनी हो, जर्नैलों के खिलाफ बात करनी हो, तो उसके अंदर जो मेन करेक्टर है वो करेक्टर हैं जनाब ये हमारे जो है वो आपको इल्म है मियाँ जावेद लतीफ साहब। जावेद लतीफ साहब जो है
وہ بڑے شہنشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آج وہ پاک پتن کے اندر پہنچے اور ان کی اپنی عزت کا یہ مقام ہے کہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں وہ آپس کے اندر لڑ پڑے. جب لڑے تو دو گروپوں کا آپس کے اندر تصادم تھا. بڑی کوشش کی گئی, ریکویسٹ کی گئی کہ کسی طریقے سے جو یہاں پہ شخصیات ہیں وہ آپس کے اندر بیچ بچاؤ کریں. کرسیاں چلیں, مکے گھسنے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, پوری طرح نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ایک بد نظمی کا ماحول تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کی اوقات اور حیثیت جو ہے وہ یہی ہے, اور اس معاملے کے اندر منتظمین سمجھاتے رہے لیکن ہاتھا پائی میں مصروف متوالوں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور وہ آپس کے اندر لڑتے رہے, جھگڑتے رہے. دو رہنماؤں کا خطاب بھی جاری رہا, کرسیوں کے ذریعے یہ جنگ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ جاری رہی ہے. اب ایک بڑا عام معاملہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ جس پر نظر تھی پوری پاکستانی قوم کی بہت سے دنوں کے بعد, جب سے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ آئے ہیں اور وہ چیف جسٹس بنے ہیں, تو انہوں نے ایک کیس کو ٹیک اپ کیا اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, اور اس کے اندر 8 سال سے پہلے فیصلہ آ چکا تھا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال موجود تھے. تو اب اس پر سماعتیں ہوئی اور آج کی جو سماعت ہے اس کے اندر قاضی فائد عیسیٰ نے باضابطہ طور پر ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی آج کے بعد ایک تو جو لائیو کوریج ہے یہ ہماری کوریج کا انہوں نے موازنہ بھی کیا. جب فیصلہ سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے میچ سے بھی زیادہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آئندہ شاید اس طرح کا معاملہ نہ ہو. یہ ٹرائل بیسس تھا, تو ایک تو آئندہ جو لائیو کوریج پہ اچھل کود رہے تھے, گھنگرو توڑ رہے تھے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے متوالے, تو ان صحافیوں کو انہوں نے بتا دیا ہے بھائی آئندہ لائیو کوریج نہیں ہوگی ورنہ سارے جو ہے ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے جتنے ہم خیال ججز ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بھی ایک اس جو فیصلہ دیا گیا ہے, پہلے میں فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فیصلے کے اندر قرار دیا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کی جاتی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ 10-5 سے ہے. سپریم کورٹ نے 10-5 کی اکثریت سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو برقرار رکھا ہے. تاہم اکثریتی ججوں نے اس قانون کی فراہمی کے خلاف فیصلہ کیا ہے جس میں اپیل کا حق سابقہ طور پر دیا گیا ہے. اس لیے پاناما فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی. یعنی اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا قانون کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے نہیں ہونا چاہیے. اگر چونکہ اس سے توقع یہ تھی کہ اگر اس قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا اور اپیل کا حق ملے گا, چونکہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی عام ہیں. آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ کہا گیا اس قانون کے مطابق کہ 3 ججز جو موسٹ سینئر ہیں چیف جسٹس کے ساتھ 2 زیر ہے, ایک سردار طارق صاحب ہیں اور ایک جسٹس اعجاز الحسن ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیں گے. دوسرا اس کے اندر کہا گیا تھا کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. جو اس آرٹیکل 184(3) کے تحت کیس سنا جاتا ہے تو اس کے اندر اپیل کا حق ہونا چاہیے جو ملزمان ہیں جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے. اب یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن اس کا اطلاق کہا گیا کہ ماضی سے ہوگا, اور اٹارنی جنرل نے جو دلائل دیے اس کے مطابق بھی بتایا تھا کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اس فیصلے سے یہ جو قانون کی شک ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا بلکہ اس کا جو اطلاق ہے وہ اسی 20 اپریل کی تاریخ سے ہوگا جب یہ قانون آیا ہے. اس سے پہلے پاناما کے اندر یہ توقع تھی کہ نواز شریف اور جو جہانگیر ترین ہیں ان کو پوری طرح جو ہے وہ یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس قانون کے تحت. تو وہ فیسیلیٹیشن ان کی یہاں سے جو ریڈ کارپٹ ہے وہ بچھائی گئی تھی وہ کھینچ دی گئی ہے, چونکہ قاضی فائد عیسیٰ اور ہم خیال جو ججز ہیں ان کا اس پر اتفاق نہیں ہو سکا. ان کے ہم خیال جو ججز ہیں ان کے لیے یہ مشکل پیدا ہوئی ہے صورتحال. تو اب یہ اپیل دائر نہیں ہو سکے گی. اور یہاں پر جو صورتحال ہے آج قاضی صاحب جن ججز نے خلاف رائے دی ہے ان میں جسٹس اعجاز الحسن ہیں, منیب اختر ہیں, جسٹس مدار نقوی ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, جسٹس شاہد وحید ہیں. یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے اکثریتی فیصلے سے. اب آج کی جو سماعت ہوئی وہ بڑی عجیب اور لطیف اور بڑی دلچسپ تھی, جس کے اندر جو قاضی صاحب ہیں وہ بڑے غصے کے اندر دیکھے گئے اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی کیس میں اسٹیل مل ریکارڈ کیس سے ہونے والے نقصان کی مثال ان باتوں کی اس کیس میں ریلیونس تو بنائے. یہ جسٹس منیب اختر نے بڑے عام پوائنٹ اٹھائے ہیں. کیا آپ سپریم کورٹ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں؟ جسٹس مظاہر نقوی, سننے کے لیے حوصلہ رکھنا چاہیے. یہ اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ نے جس طریقے سے یہ کاروائی چلائی ہے, جس طرح انہوں نے جو ہے وہ رویہ رکھا ہے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ, تو پورا جو آگے ایک نقشہ ہے سپریم کورٹ کا وہ سامنے آیا ہے. کیا پارلیمنٹ نے ان کیسز کی بنیاد پر موجودہ قانون بنایا؟ کیا آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت کو انووک کریں؟ جسٹس شاہد وحید,
कानून की जितनी मर्जी इकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर रूल्स भी कानून है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी, तो क्या ये दो कवानीन में टकराव नहीं होगा? जस्टिस एजाज उल एहसन, अगर पार्लियामान ये कानून बनाए कि जेल अपीलें दायर होती ही मुकर्रर होंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल से बाला होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, आइन पर अमल दरामद के लिए ही रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। पार्लियामेंट ने एक अपील दी है तो दूसरी और तीसरी अपील क्यों नहीं दी जा सकती? एजाज उल एहसन ने सवाल उठाया। अगर कल को ये हुआ तो अदालत देख लेगी। काजी फायद ईसा, मेरा ख्याल है इसका जवाब अटार्नी जनरल को देना चाहिए, यानी जज साहब आप जवाब ना दें, अटार्नी जनरल को जवाब देने दें। इंट्री 55 अपने आप में पार्लियामेंट के लिए दायर कार बढ़ाने के लिए है। जो काम जबर से होता है उसे तो हम मान लेते हैं। काजी फायद ईसा बताते रहे कि हम मार्शल लॉ भी लगे, जजेस ने उसको कबूल किया, लेकिन यहां पर हम पार्लियामेंट जो है उसको, वो सुप्रीम है, उसको नहीं दे रहे। अब मैं इस पर एक हैरान हूं, इसके अंदर हरज कोई नहीं है। इसका एक नुकसान इमरान खान को होगा कि पहले सो मोटो एक्शन होता था, जिस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जिसको चाह जाता है उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, घरों से उठा लिया जाता है। लेकिन यहां पर 3 जजेस जो है उनका बना दिया गया, तो इसका मतलब है कि इमरान खान हूं, आम पाकिस्तानी हूं, अब उनको पहले की तरह रिलीफ नहीं मिलना। 3 जजेस बैठेंगे, वो वक्त लेंगे, वहां पे दलाइल होंगे, फिर वो सोचेंगे। तो कादी साहब के आने के बाद वैसे भी आम पाकिस्तानियों को तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है, सिर्फ शरीफ और जरदारी माफिया को ही इंसाफ की जो है वो तवक्को है, जो उनके हक के अंदर जो है वो आना है। अब जो है कादी साहब ने आज हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा तस्लीम करना चाहता हूं कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। यानी कादी साहब अपने हम ख्याल जजेस का आगे आप देखेंगे बेंचेस बनाया करेंगे, एक आध जो है वो इंडिपेंडेंट जज भी रख लेंगे उसके अंदर, बेंच के अंदर, और इस तरीके से हम ख्याल जजेस के जरिए शायद वो कार्रवाई चलाएं। तो वो नवाज शरीफ को वक्ती तौर पर इसके अंदर एक बड़ा नुकसान हुआ है और इमरान खान को भी एक नुकसान हुआ है कि अब सो मोटो एक्शन नहीं होगा। जितना भी जुल्म होगा, जितनी भी ज्यादती होगी, जो बुनियादी इंसानी हकूक पर एक्शन होते थे वो नहीं होंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जो अपील है जहांगीर तरीन की, उनकी न्यायालय की, वो यहां से उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं, तो जब वो उनके हक में फैसला, उन्होंने ऑलरेडी जो मरियम का केस है उसके अंदर जानबूझकर ऐसे नुकात उठाए थे कि कल को नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो हमवार हो, तो अब मुमकिन है वो रिलीफ देंगे तो आगे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ जो है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ को बगैर एक बड़ा झटका लगा है। तो आज काजी साहब जो है वो जिस तरीके से डिक्टेट करके, बगैर उनका जो रवैया है, एक डिक्टेटर का रवैया है, वो अय्या हुआ है इस पूरी कार्रवाई के अंदर। और आगे उन्होंने गलती भी तस्लीम कर ली है कि आइंदा फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाने, जो बड़ी बातें हो रही थी। इसी वजह से जस्टिस एजाज उल एहसन जो है वो कहते थे कि ये इस तरह फुल कोर्ट बनाना आसान काम नहीं होता। तो काजी साहब बिल आकर हाथ खड़े कर गए जी, और जिन्होंने घुंघरू तोड़े थे कि बड़े तहम्मुल वाले और बड़े इख्तलाफ राय वाले जज हैं, वो सारा कुछ एक्सपोज हो गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बिल आखिर ये फैसला सुना दिया गया है। अब देखते हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ और 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से भी क्या फैसला आता है, क्या समातें होती हैं, जिसकी वजह से काजी साहब कहते थे कि इसी वजह से सारा रुके हुए हैं। अब वो क्या पिटारी में से निकालते हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतजार कर रही है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।